आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इनका कीजिए। अगर इन्होंने सही समय पर जूस नहीं पिलाया होता तो हो सकता बात हमारे हाथ से निकल गई होती। क्या हम अपने बच्चे से मिल सकते हैं? हाँ जरूर, पर एक बार में सिर्फ 2 लोग। एक्सक्यूज मी। अमान, मेरा बच्चा। अमान, कैसे हो अब तुम? जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम खूब सारे वीडियो गेम्स खेलेंगे। हाँ, सीनत भाभी, हमारे आपसी लड़ाई झगड़े अपनी जगह, मगर आप जिंदगी में कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम आपके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे। कैसा है अमान? अल्लाह का शुक्र है अम्मी, काफी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का लाख लाख शुक्र है। वैसे इफ्तार के लिए 5 मिनट बाकी हैं। हम अभी इंतजाम करते हैं, हम आते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को कोई वेटिंग रूम में बुला रहा है। कौन? पता नहीं, उन्होंने तो बस इतना ही कहा कि रोजेदार बच्चे के रिश्तेदारों को बुला लाओ। भाई किसने किया ये सब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? अब परेशानी में दोस्त ही दोस्त के काम आता, कबीर साहब। अब इतने वक्त में हम कुछ और तो कर नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि इफ्तार का सवाब ही कमा ले। मिराज अली, कबीर अहमद आज से तुम्हारा एक पक्का दोस्त है। रोजे जैसी इबादत में तुमने खेल खेल दिया रुखसार, कैसी कमीनी हो तुम। हमारा इंतजाम कैसा लगा ज़ारा? इफ्तारी का इंतजाम करो हॉस्पिटल में, और तुम भी जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। आइए हम आपको सबसे मिलवाते हैं। मिराज अली, यही है वो इन्वेस्टर जो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये है हमारे अबू, हमारी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां। मिराज, वो है हमारे बड़े भाई कशान और उनकी बेगम। रुखसार की तारीफ तो आप पहले से जानते हैं। ये है ज़ारा कबीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में हमने। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सुना होगा। चलिए भाई, अजान होने ही वाली है। चलिए अबू, आओ मिराज।
रुखसार, हमारी और कबीर की पहली इफ्तार को खास बनाने के लिए शुक्रिया। अभी से क्या इंतजाम देख रही हो? पिक्चर अभी बाकी है। कबीर जी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, हम सब ने तेरे नाम पर रोजा रखा है। तेरी दी हुई हर चीज, हर नेमत मौजूद थी, फिर भी हमने पूरे दिन तेरे हुक्म की पाबंदी की, ना कुछ खाया ना पिया। या अल्लाह, सिर्फ तेरी रजा के लिए हमारे इस रोजे को, हमारी इबादत को कबूल फरमा मेरे रब। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे छोड़िए ना बाबा। तुमने तो आज कमाल कर दी, अपने चाचू को भी पीछे छोड़ गए। ये लो खजूर खाओ और अपना रोजा खोलो। लेकिन हम तो फेल हो गए ना चाचू, हमें गुनाह मिलेगा ना चाचू। बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम तो कभी गुनाह कर ही नहीं सकते। तो फिर तुमने कैसे गुनाह किया? तुमने अपनी ताकत से भी बड़ा रोजा रखा है। अच्छा चलो एक बात बताओ मेरे को, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों ने रोजा रखा है। सबसे पहले अल्लाह पाक तुम्हारा रोजा कबूल करेंगे। तुम जानते हो अमान, तुम्हारे चाचू ना कभी झूठ नहीं बोलते। हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, हम तो 2 घंटे भी रोजा नहीं रख पाते थे। तुमने तो इतना लंबा रोजा रख लिया जितना कोई बच्चा नहीं रख सकता। तो हुए ना तुम अल्लाह पाक के फेवरेट। बेशक ये अल्लाह पाक के फेवरेट है। अभी उठो अमान, आराम से। अच्छा अमान, वक्त होने से पहले रोजा खोलना गुनाह है, जानते हो? वक्त होने के बाद रोजा ना खोलना भी गुनाह, ये जानते हो? तो जल्दी से खा लो, नहीं तो गुनाह हो जाएगा। खाओ। वैसे ज़ारा, तुमने अपना रोजा खोला? ये लो, हम अभी आते हैं। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे।
किस्मत ये जानिया वे, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। एप्पल खाओगे? नहीं, अमान वाटरमेलन खाएगा। हम उससे नहीं पूछ रहे थे। कैसे पानी जन्नत ये जानिया वे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। तुम एप्पल खाओगे? वो अमान के लिए था। कबीर साहब। मिराज, अगर आप बिजी ना हो तो हम कुछ बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़रा गाड़ी में इंतजार करो, हम अभी आते हैं। चलिए। कबीर, वैसे तो हम लखनऊ अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुस्तकिल रुक तो नहीं सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो इस बिजनेस में आपके साथ आपका हाथ बढ़ाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके बिजनेस में कोई भी रुकावट आए। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। मिराज, हमें लगता है फिर आपको अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट कर लेना चाहिए। जी हाँ, हम भी इसी के बारे में ही सोच रहे थे। हम अपने हिस्से में से आपके लिए एक पार्टनर चुनना चाहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो। नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो बताइए, आप अपने हिस्से का पार्टनर किसे बनाना चाहते हैं? बहुत सोचने समझने के बाद हमने इसके लिए रुखसार को चुना। तो ये है रुखसार का प्लान, कबीर के प्रोजेक्ट के बहाने कबीर के करीब आना। हाँ ज़ारा, यही है हमारा प्लान। सोचो ना, कितना मजा आएगा जब हम ना कहेंगे। याद है हमदान के सामने हमने ड्रामा किया था, मगर कबीर हमें मनाएगा। कबीर कभी भी तुम्हें उनके प्रोजेक्ट में काम करने की इजाजत नहीं देंगे रुखसार। क्यों नहीं देगा? हमारा नाम ज़ारा सिद्दीकी थोड़ी ना है। हमें माफ कीजिएगा, हमने आप दोनों की बातें सुन ली, लेकिन हमने मिराज साहिब से कहा था कि हमें घर से बाहर जाकर काम नहीं करना। इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कबीर पे या अब्बू पे कोई उंगली उठाए। रुखसार, ये तुम्हारा फैसला। बस हम इतना कहना चाहते कि ये प्रोजेक्ट नेकी का काम। हमें तो तुम जैसे लोग की जरूरत है जिनकी सोच ऐसी हो। नहीं कबीर, हमारे लिए नामुमकिन है। रुखसार, हम दरखास्त करें आपसे, और मिराज भी इसरार करे। रुखसार, एक बार तुम सोच सकती हो। ठीक है कबीर, अगर आप दोनों इतना ही कह रहे हैं तो हम फिर से इस बारे में सोच कर देखेंगे। शुक्रिया रुखसार, शुक्रिया। इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाअल्लाह।
अम्मी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, कबीर के बारे में सोच रहे थे। आज अमान में हमें कबीर का बचपन नजर आया। वो भी इसी तरह जिद्दी था। 10 साल का था। एक दिन स्कूल से आया और कहने लगा, अम्मी हमें हज करना है। 10 साल की उम्र में हज? इतनी जिद की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर आपने कैसे मनाया? समझाया उसे कि अगर वो हज करने चला जाएगा तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। उसे इस बात का यकीन दिलाया कि उसकी इस घर में कितनी जरूरत, उसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, तब जाके माना वो। यानी कि बचपन से ही फर्ज निभाने का शौक है जनाब को। हाँ ज़रा, हमारा कबीर है तो जिम्मेदार। शायद ऐसी ही कोई जिम्मेदारी कबीर को प्रोजेक्ट साइन करने से रोक ले। चले? जी अम्मी। कबीर का जो इन्वेस्टर है वो कुछ अच्छा नहीं लगता हमें, और रुखसार का भी हद से ज्यादा मेल जोल, ये भी तो ठीक नहीं। हमें तो किसी नई साजिश की आहट नजर आ रही है। आप फिक्र न करें, ईद के तुरंत बाद ही हम हर हाल में रुखसार की शादी करवा देंगे। ठीक है? अमान कैसा है? पहले से बहुत बेहतर है। अभी हम गए थे ना तो वीडियो गेम्स खेल रहा था। जानती हो मिराज क्या चाहते हैं? कि उसकी जगह रुखसार हमारे साथ प्रोजेक्ट में काम करे। और फिर तुमने क्या कहा? हम क्या कहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है तो हाँ कह दिया। तुमने हाँ कह दिया किसी पराई औरत के साथ काम करने के लिए, बिना ये सोचे कि तुम्हारी बीवी को कैसा लगेगा। वो बीवी जिसके साथ तुमने निकाह किया है। लेकिन तुम उसे अपने साथ काम के लिए घर से बाहर नहीं ले जाना चाहते। चाहे वो शरिया बोर्ड हो या हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो। औरतों के बाहर आकर काम करने से हमें कोई परेशानी नहीं नजर आ रहा, और ना ही होगी जब तक उनकी सोच सही हो। ये जो इन्वेस्टर है कैसा आदमी है, भरोसे लायक है भी या नहीं? कहीं हमारा कबीर वो किसी गलत हाथों में ना फंस जाए। सच बताएं तो हम भी इस शख्स को समझ नहीं पाए हैं। अगर आपको भी ये आदमी गलत लग रहा है तो फिर आप कबीर के प्रोजेक्ट में क्यों नहीं पैसे डालते? उसके फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल का सवाल है। बेगम, देखिए ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं। कबीर का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शरिया बोर्ड और कजियात में है, और ये बात हर कोई समझ पाया है सिवाय आपके बेटे के। और इस बात से हम बहुत नाखुश हैं बेगम। अरे शरिया बोर्ड के पास इतना पैसा है, एक बार चेयरमैन बन जाए वो, फिर कैसे 1000 प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है वो लोगों की भलाई के लिए। इस वक्त उसे ध्यान सिर्फ शरिया बोर्ड के चेयरमैन बनने में और शहर काजी बनने में लगाना चाहिए, क्योंकि इसी में उसका मुस्तकबिल है और यही उसकी तकदीर है। और आप थोड़ी सी मदद कर दे। रात बहुत हो चुकी है, सुबह आपको शहरी के लिए उठना है। अब आप सो जाइए। तुम चाहती हो ना हमारे साथ काम करना? ठीक है, सोच बदल दो। वादा करते तुमसे कि हमारे हर प्रोजेक्ट का हिस्सेदार तुम्हें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कबीर, रुखसार के पास वो सोच है जो तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए?
तुम्हें लगता है रुखसार तुम्हारे प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए तुम्हारे साथ काम करना चाहती है? गलत सुना तुमने। रुखसार ऐसा नहीं चाहती, मिराज ऐसा चाहता है। और ये भी जान लो ज़ारा, हमारे हाँ कहने के बावजूद भी रुखसार ने इनकार कर दिया। सैरी के लिए अलार्म सेट हो। कबीर, अभी तक तुम समझे नहीं हो उसको। उसकी नाम में भी कोई साजिश है। हमारा दिल कहता है कि उसका साथ तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगा। हम कैसे तुम्हें बचाएं?